हेलो ऑल ट्रेडर्स। सो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 27 जुलाई। कल का दिन क्या है, थर्सडे है ना। और थर्सडे को हमें पता है कि मार्केट में एक्सपायरी है। मार्केट का व्यू हो सकता है किस तरीके से यहाँ पे मार्केट काम करना चाहिए, इन सभी लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज के पूरे इस मार्केट के बारे में जानेंगे। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। टेलीग्राम पे भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट्स जो है वो मिल जाते हैं। आई एम स्टॉक बॉस के नाम से आपको जाना है, वहाँ पे सिर्फ एक ही चैनल है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो अब बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। बहुत सारे लोग पहले यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते थे, ऐसा लिंक था उस पर ज्वाइन नहीं हो पाते थे, लेकिन अब आप क्लियरली लिंक पे क्लिक करोगे, आप सीधा यहाँ पे अपने चैनल पे आ जाओगे। ओपन टेलीग्राम कर लेना तो आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। सुबह सुबह आप लोग के साथ में निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुबह हमने कहा था कि अगर मार्केट 730 के ऊपर सस्टेन करता है ना, दिस इज़ द लेवल ऑफ 730। अगर सस्टेन करता है तो हमें जो नेक्स्ट लेवल है वो 830 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। और अगर 830 के ऊपर जाता है 920 के आसपास का हम लोग लेवल जो है वो यहाँ पे देख पाएंगे। सेम फॉर दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने 45,920 का लेवल यहाँ पे रखा हुआ था। 45,920, देन 46,000, देन 46,250, है ना। लेकिन मार्केट यहीं पे इसी रेंज में कहीं ना कहीं बना रहा, इसके बारे में भी जानेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, है ना। बहुत सारे लोग फायर्स में और एंजल में अपने साथ में अकाउंट ओपन करके ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर डूइंग गुड। सो इफ़ यू वांट टू ओपन योर अकाउंट तो यू कैन, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस आप लोग को मिल जाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के मैं जो चार्ट होता है वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है ना, इसके बारे में भी जानेंगे। सुबह का जो मेरा ट्रेड था वो भी आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। लाइव कमेंट्री आप लोग को पहले ही मिल जाता है। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी सेम जो बैंक निफ्टी है वो सेम एक ही जोन के अंदर था, जो मैंने सुबह में आप लोग को मैसेज डाला था। भाई अगर आप देखो इसी जोन के अंदर है, इसी जोन के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना कुछ खास जो है पसंद नहीं करेंगे, है ना। निफ्टी में भी देखोगे तो बाद में मैंने डाला भी था। निफ्टी का तो पहला टारगेट ऑलरेडी मॉर्निंग में डन हो चुका था, बट बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसी रेंज के अंदर है, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सुबह का मेरा एक ही ट्रेड था 19,650 के अराउंड का, है ना, सीई का। और 120 पॉइंट के आसपास का एसएल था। टारगेट हमारे यहाँ पे बने हुए थे 182 183 तक का उसने हाई बनाया, वही सेम टारगेट अपने को देखने को मिला। उसी को समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे काम किया। देखो सुबह भी हमने प्री मार्केट में भी डिस्कस किया था, 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं न्यूट्रल ओपनिंग देता है तो ये जो रेंज है ये हमारे लिए एक रेंज बन जाएगी। फिर इस रेंज में हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इस रेंज में हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। नियर अबाउट 19,730 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, सेम लेवल लिख के भी दिए थे, तो डेफिनेटली फिर हम लोग ये 825 830 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में सिंगल शॉट में ये अपने को टारगेट यहाँ पे दिया है और बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, राइट। अब इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे लोगों के अंदर डर भी होगा और डेफिनेटली होना भी चाहिए। क्यों डर होना चाहिए? क्योंकि मार्केट में एक स्लोली एंड शेयरली एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें बड़े मूव कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होती है कि हाँ, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास में एक ट्रेलिंग एसएल के साथ में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ट्रेलिंग एसएल के साथ में चलो, है ना। एंड सेकंड चीज़ क्या है, वेडनेसडे है, तो आप आज की एक्सपायरी चूज़ मत करो, आप मतलब जो कल वाली एक्सपायरी उस पर चूज़ मत करो, आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाओ। जैसे भी पता है कि यार जुलाई का मंथ चला गया है ना, अभी जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो आएगा अगस्त का, तो अगस्त मंथ के लिए आप एक्सपायरी के लिए चले जाओ, आज की एक्सपायरी पे काम मत करो, राइट। देन ये रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है यार। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने पहली बार रिजेक्शन आया लेकिन फॉल नहीं आया, मार्केट रिकवर करा, फिर से आया, ट्राई किया, फिर से लो ब्रेक किया, बहुत सारे लोग एंटर हुए लेकिन फिर से एसएल खा गया। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या चल रहा था, एक एसएल हंटिंग जो सेटअप बोलते हो ना आप, है ना, प्रॉपर एसएल हंटिंग चल रहा था। आजकल जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है वो है एसएल हंटिंग से, है ना। क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले कहा था कि यार मार्केट एक इसी के अंदर है, इसी का जो रेंज है ये सेम टारगेट आप लोग को देखने को इजीली मिल जाएगा। एक प्रॉपर यहाँ पे मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। तो क्या अब ये जो लेवल मार्केट ने दिया है और उसके बाद में ये होल्ड किया है ना, जैसा मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी यही चीज़ बोली हुई है कि मार्केट में एक मूव आया उसके बाद में होल्ड हुआ, तो क्या अब यहाँ पे ये कंटिन्यू होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, उसको भी देखते हैं। चलिए वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लास्ट के 3 दिन जो हैं, आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी, है ना। एक दो लोगों को बोर लगा होगा, बट
उसको वॉच आउट जरूर करना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि मार्केट को अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो सेलिंग आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये कैंडल्स के साथ में ये सेलिंग इस तरीके से नहीं आती है। ये सेलिंग को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलके मार्केट को निकल जाना चाहिए टक टक करके, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे और वेट नहीं करना चाहिए। मार्केट आ रहा है, होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट कुछ ना कुछ तो चाह रहा है ना। सेम केस सिनेरियो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था। मार्केट क्या कर रहा था, 45,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, फिर से फॉल आ रहा था, ब्रेक करके एंट्री करवा रहा था, एसएल हिट कर रहा था, ब्रेक करके एंट्री करवा रहा था, एसएल हिट कर रहा था। अब की बार सेम क्या कर रहा, उसने लो ब्रेक कर रहा था, फिर से वही कर रहा, लो ब्रेक कर रहा था, फिर से वही चीज कर रहा था, है ना, बट एसएल हंटिंग करवा रहा था। आज के दिन मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट दिया, सीधा यहाँ पे टारगेट दे दिया। जितने लोग पुट में बैठे हुए थे कल की एक्सपायरी को लेके, आज वेडनेसडे को ही उनके मैक्सिमम 80 to 90% यहाँ पे प्रीमियम्स वो खा गया होगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप लोग की कोई पोजीशन होल्ड है और आज का पीएनएल आपका कैसा रहा है। क्या पहले किसी ने ऐसा तो नहीं कि मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट में था, फिर उसके बाद में उसी प्रॉफिट को उसने लॉस में कन्वर्ट कर लिया? ऐसे लोगों तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, ठीक है। नाउ क्या अब किस तरीके से यहाँ पे हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट के अंदर एक मूव आता है, ठीक है, एक मार्केट के अंदर एक यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, इस तरीके से करेक्शन लेता है, ठीक है, मार्केट आता है एक पुल बैक के लिए, देन मार्केट यहाँ पे अपर साइड के लिए ट्राई करता है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है कि क्या यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ये एक रेंज बन गई है ना। अब ये रेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज यही रेंज डिसाइड करेगा बायर्स का यहाँ पे होना, कि अगर बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना, क्योंकि बायर्स को भी वॉल्यूम के साथ में आना पड़ेगा ना। सिर्फ एक कैंडल डिसाइड नहीं करेगी कि हाँ यार प्राइस यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कैंडल कितनी स्ट्रांग थी, ये मे भी थर्सडे का दिन था और उससे वेरी नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर फॉल आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल होल्ड था जिनका, वो अभी तक रो रहे होंगे, उनका सीटीसी भी नहीं आया होगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को समझने पड़ेंगे। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप आके देखोगे करेक्टली कितना वोलेटिलिटी जो एक लास्ट आवर के अंदर आप लोग को देखने को मिला। बहुत सिंपल सेटअप के साथ में हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं कि अभी तक मार्केट में जो है यहाँ पे जो हमारे लिए सपोर्ट एरिया बना है दैट इज 19,730। अपर साइड में जो हमारे पास में नया लेवल निकल के आता है वो आता है यहाँ पे 19,825 का, 19,825, राइट। सो मार्केट को कल के दिन इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, खासकर जो कि सेफ ट्रेडर है, ठीक है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करूंगा। और अगर आप लोग को हीरो जीरो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल के दिन मैं आप लोग के साथ में पोस्ट करूंगा। जैसे ही मेरे को बढ़िया सेटअप मिलेगा डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आज की वीडियो का ज़्यादा नहीं, 150 लाइक्स कंप्लीट कर दो, ओके, एंड 70 कमेंट्स कंप्लीट कर दो। हैशटैग हीरो जीरो या हैशटैग स्टॉक बस करके जो भी आप लोग को लिखना है नीचे कि आई वांट अ हीरो जीरो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए नाउ अब देखो, अब ये लेवल्स हमारे लिए डिसाइड हो गए। कल के दिन की ओपनिंग भी बहुत मैटर करेगी। ओपनिंग कैसे मैटर करेगी कि कल के दिन अगर कहीं ना कहीं मार्केट हमें मिल जाए 800 के आसपास में, 19,800, 19,790 इन्हीं एरियाज के आसपास में, और मार्केट यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करे, डेट विल बी अ बेस्ट मूव फॉर अस। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए अगेन प्लान करेंगे 19,960 एंड देन हम लोग 20,000 के लिए यहाँ पे इजीली अपना टारगेट एक ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इस तरीके से एक्सपायरी को। बट यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, राइट। ये ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगा, तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे प्लान नहीं करने वाले। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर मार्केट रह जाए इसी रेंज के अंदर, मतलब कि ये 25 की रेंज बनी और ये रेंज के अंदर फर्स्ट हाफ में रहता है, सेकेंड हाफ में मार्केट क्या करता है, इस 825 के लेवल को ब्रेकआउट देना स्टार्ट करता है, तो आपके लिए यहाँ पे हीरो जीरो कौन सा प्रीमियम बनेगा। देखो पहली बात तो ये कि थर्सडे को जो लोग ट्रेड करते हैं जिनके लॉसेस होते हैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ। हीरो जीरो करना है तो कल की एक्सपायरी पे आपको जो प्रीमियम लेना है 12 से 15 रुपए का, 50% आपका उसमें एसएल रहेगा। लॉट साइज जो है वो बहुत कम रखना, हैवी क्वांटिटी के मत जाना अपने अकॉर्डिंगली, ओके। अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन खुल जाता है, तो इन दी सेंस कि ये 730 का लेवल्स भी मार्केट ब्रेक डाउन करता है, तो ये थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडली एंड वोलेटाइल डे जो है वो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे सेलिंग का जो प्रेशर है ना, वो यहाँ पे 600 के नीचे एक फास्ट मूव जो है वो देखने को मिलेगा। वो अब देखना है कि सेकंड हाफ में आता है, सेकंड हाफ में आएगा तो उसमें हीरो जीरो बहुत अच्छा बन सकता है, फिर हम उसके लिए प्लान करेंगे, राइट। बट इस रेंज के अंदर यहां से सेल अगर कर रहे हो तो भाई अपनी कम क्वांटिटी के साथ में करना, हैवी क्वांटिटी के साथ में जो ट्रेड है वो प्लीज आप लोग यहां पे मत करना, ठीक है।
अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का यार बहुत सरल सा, बहुत सटीक सा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था सुबह भी, ठीक है। किस तरीके से किया था ये में भी आप लोग को याद होगा कि यार ये रेंज जो है ये मेरे लिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी रेंज है, ठीक है। 46,000 के ऊपर ही बायर्स ट्राई करेंगे कि मैं वहाँ पे बाय करूँ, है ना। और सेलर्स का स्टॉप लॉस भी 46,000 के ऊपर होगा कि जब तक मार्केट 46,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक के लिए हमें थोड़ा सा सेलर्स भी डर के रहेंगे, है ना। यही मूव था। मार्केट में कुछ खास मूव नहीं था, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था, बहुत स्लोली एंड स्टेडली। एक सेम रेंज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला होगा। अगर आप इसको ऐसा कुछ इंक्रीज करोगे तो ये कुछ इस तरीके की कैंडल ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट, देन एक मोमेंटम आप लोग को देखने को मिला होगा वॉल्यूम के साथ में। ओके, सो नाउ अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज अ 46,100, यानी कि कल के दिन अगर मार्केट इसी तरीके से न्यूट्रल ओपनिंग देता है एंड यहाँ पे 46,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो वी कैन गो फॉर अगेन 46,286। आफ्टर डैट हम लोग जो मोमेंटम के लिए जा सकते हैं 46,450 और ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, राइट। ये जो रेंज अभी हमने बना रखी है ये वाकई में अभी भी थोड़ा सा मान लिया वोलेटिलिटी रेंज है। यहाँ पे बायर और सेलर्स के बीच में अभी भी झगड़ा चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। यहाँ पे हम लोग अग्रेसिवली डिसीजंस नहीं ले सकते बिकॉज अगर आप देखोगे तो बायर यहाँ पे सेलर एंट्री कर रहा है, सेलर कैसल जा रहा है, बायर एंट्री कर रहा है, फिर बायर कैसल जा रहा है ना। यहाँ तक का टारगेट दिया, फिर से एक मूव आता है डाउन साइड में। तो इस वोलेटिलिटी में आपको सेफ ट्रेडर को तो खासकर थोड़ा सा यहाँ पे स्टे आउट रहना चाहिए। सेलिंग के लिए मेरे को भी वेट करना पड़ेगा इन लास्ट स्विंग लो का, जो कौन सा है 45,860 के नियर अबाउट, यानी कि स्विंग के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट निकलना स्टार्ट हो, ठीक है। सेफ ट्रेडर यहाँ पे ट्राई करेंगे 950 के नीचे अगेन आ जाए तो सेलिंग के लिए, बट मैं यहाँ पे वेट करूंगा इन लेवल्स के लिए कि ये ब्रेक हो तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कैप्चर करें। हीरो जीरो इसके लिए भी आप लोग को क्या करना है 32-35 रुपीज़ का प्रीमियम 50% कैसल के साथ में आप लोग यहाँ पे लेके जा सकते हो। अपर साइड में ब्रेकआउट आएगा तो आप लोगों को कॉल नियर अबाउट 46,300-400 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को मोमेंटम एक मिल सकता है, वहां पे आप लोग जा सकते हो। इस एरिया को थोड़ा अवॉइड करना बिकॉज यही आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस एरिया। ये एरिया अगर ब्रेकआउट बन गया तो यही पॉइंट एज पर द लॉ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, आपके लिए यही पॉइंट एक एज अ सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो इसी के साथ में गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।